राजा अभिषेक कर दिए और निकल पड़े। तो तानवाल राजा जीवात्मा का ही नाम है। आध्यात्मिक पर व्याख्या करोगे तो कौन है? ये जो भागवत की कथा है हमारे आज की सबकी कथा है। जीवात्मा का जन्म हो तो कैसे जन्म लेते माता जानती? परिपूर्ण होता है और सिद्ध, इसलिए कई जन्मों के ज्ञान होता है। कई जन्मों के याद कर लेते हैं। गर्भगत ज्ञान इससे नहीं रहता। योगियों का ये शासन की प्रक्रिया करके अनेक ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा शासन किए कई घंटों रह जाते हैं। कल योग की भाषा श्रवण कर रहे थे अष्टांग योग में, तो ये योग में सिद्धि की शासन करके कितनों दिन रह जाते हैं। वही अवस्था वो सब जीवात्मा की होती है माँ के गर्भ में। उसी की कथा को यहाँ भागवत में बता रहे हैं। जीवात्मा युक्तानुपात और दो उनके क्या है, कोई रुचि को प्रधानता दे देते हैं और कोई नीतिगत आचरण करते हैं। और कैसे यादव जी सत्संग प्रेमी जहाँ जहाँ भी कथाएं हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात। वो रिटायरमेंट अलग है। भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ी रिटायरमेंट है। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट हो तो अलग जगह है। ये तो जीवन भर अपने जीवन में पढ़ाना है। तो अभिनंदन है यार कि आप आयोजक परिवार के तरफ से शुभ आशीर्वाद। तो आप क्या सुन रहे हैं? को प्रधानता दे दें, रुचि कर खाओ पियो सो जाओ, क्या करना है? अच्छा अच्छा खाना पीना हो और फिर सो जाओ, ये रुचि। तो यहाँ के लोग आपको कह देते बाबा बड़ा अच्छा भोजन है, बड़ा अच्छा इसका पहना हुआ है, ऊपर उसका पहुंच थोड़ी होगा। जहाँ आपको गंतव्य जाना है वहां फिर उसका सम्मान नहीं होगा। देखो दो दर्शन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में इनका सब स्थान नहीं है। नास्तिक दर्शन में भले कह दे रहे हो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरायनमणामुतः, अरे मर जाते हैं जला दिए और कौन आएगा जाएगा। कहीं नास्तिक दर्शन है। वास्तविक दर्शन कहेंगे नाना बाबा मरे अच्छा कर्म करके मरेंगे तो फिर हम भगवान तक पहुंचेंगे, और गलत कर्म के मरेंगे तो फिर नरक यात्रा भोगेंगे। इसलिए नीति में चलने वाले, रुचि में चलने वाले दो प्रकार के जीवात्मा में प्रवृत्तियां हैं। उत्तम प्रवृत्ति को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। उत्तम क्या है? धर्म में आप चले, ये उत्तम धर्म त्यागने का नहीं है। आज तो जब प्रबोधन देंगे तो सब छोड़ने का कैसे बनेगा बताइए? कोई जाति बदल रहे, कोई धर्म बदल रहे, कहाँ जाओगे आप? जाना तो वही पड़ेगा आपको। बदल दिए रहे हो तो कहीं यहाँ हुए न वहां हुए। इसलिए कष्ट सहते सहते जीवात्मा जो है राम उत्सर्ग कर दे, ये त्यागने का नहीं, ये पर्याप्त होना चाहिए जीवन में। तो देखिए, तो जीवात्मा उत्तमोत्तम कर्म को करने का प्रयास करें। आइए हम समाहित करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
भी धर्ममय नीतिमय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए सुल्तान महाराजा का चरित्र और हमारे जीवन में जो चरित्र है उसमें ढालने का जीवात्मा को प्रयास करना चाहिए। तो जब सुरुचि और सुनीति दो रानियां और उनके एक संतान है, नीति में चलने वाली मां की संतान ध्रुव राम से विख्यात हुए और रुचि में प्राधान्य विषय के जीवन में उनके पुत्र का नाम था उत्तम। लेकिन बड़ी रानी उपेक्षित हो गई। नीति को उपेक्षित करोगे कैसे बनेगा? आपका तो महत्व नहीं रहेगा। जो नियम है हमारे उसको हम परित्याग करके गलत मार्ग में चलने लग जाओगे तो बदले में मिलेगा। इसलिए जीवन में आदर्श चरित्र का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। तो राजा और आज इसलिए ना धर्म निरपेक्ष जो आया मामला गड़बड़ हो गया। जो छोटी बहन करके आरती करी हो, शादी तो पहले हुआ था राजा जी का। आओ आओ बहना, छोटी बहन तो वही छोटी बहना क्या की नीति में चलने वाली मां के लिए अलग स्थान प्रदान करते हैं। यहाँ नहीं रहेगी भवन में, अच्छा कहाँ रखोगी? कहे चलो ठीक वो सामान रख दो तो लेकिन देखते हो नीति में चलने वाली मां, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं भी रह जाए, द्वंद्व न हो समाज में, घर में, परिवार में द्वंद्व न हो जाए। इसलिए उन्होंने ये नीति है। अभाव में रह गई कोई बात नहीं, खाने पीने के लिए कोई सामग्री नहीं है कोई बात नहीं कहेंगे। बच्चे की शिक्षा सामान्य स्कूल में हो जाए वो भी ठीक है, इसकी परवाह नहीं की वो, क्योंकि वो नीति में चलने वाले हैं। नहीं तो उसी समय भारत देश का बंटवारा हो जाता। कौन सी कथा सुन रहे हो? सार्वभौम राजा मनु जी एक छत्र राज्य करने वाले, अखंड भूभाग, खंड तो स्वार्थ में बढ़ गए। भारत देश विखंडित क्यों हुआ जी? के स्वार्थ में। और उस समय की कथा सुन रहे हो जब सार्वभौम राजा स्वयं मनु जी हुए, उनके पुत्र का नाम था उत्तानपाद जी राजा। दूसरे नंबर में अखंड भारत के राज्य करने वाले ये उत्तानपाद राजा थे और उनकी बड़ी रानी सुनीति में नीति में चलने वाली के लिए बंटवारा नहीं होनी थी भारत देश। स्वार्थ के कारण बढ़ गए थे और स्वार्थ के कारण आज भी परिवार में खंडित होते जा रहे हैं। एक कथा से तो क्या हो लेना है, चलो ही पाई कोई बात नहीं। अभाव जीवन जी, लेकिन वो कर सकती थी कि देखो भाई हम आइए ये हमारे कथा अभिन्न प्रेमी उपासक आप ऐसी शक्ति देते रहे इस अवस्था में भी है। इंजीनियर व्यक्ति कथा के लिए प्रेम भौतिकवादी लोग अपने आप में मगन है, लेकिन क्या प्रेम है? अभिनंदन दीवान परिवार से तो देख लीजिए भारत को विखंडित करने से बचाया,
रह गई किनारे रहती थी, जो मिल जाए भोजन प्रसाद ही ले, बालक को पढ़ने के लिए भेज दिए। बालक बड़े होने लगे, 5 वर्ष के हो गए। तो बच्चे लोग गए, क्या नाम है आपका? ऋचा। ध्रुव। पिताजी क्या नाम है? तो पिताजी बोध कराने वाले कौन? तुम राजकुमार जी कह दिए, राजकुमार राजा के पुत्र हो, बताए और हम तो राजकुमार जी। काहे के राजकुमार? कभी गोदी में बैठे नहीं होगा। अरे राजकुमार तो हम एक ही जानते हैं, उत्तम जी जो सदा लालन पालन पीड़न कर रहे हैं। तुम कहाँ से राजकुमार बन के? कभी गोदी में नहीं बैठो, भाग लग गई ध्रुव जी महाराज। हम पिताजी गोदी में क्यों नहीं बैठ सकते? किसने मना किया है? और मना किया? तुम जाओ, उत्तम वस्त्र धारण कराए और भेज दे उनको, जाओ जाओ बैठ जाना। छोटी माँ भाई थी, बालक चेष्टा करने लगे चढ़ने के लिए ऊपर। माँ थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए ना, हम भी बैठ जाए। एक गोदी छोटे भाई बैठे, हम बड़े भाई हैं, बैठ जाएंगे का? अरे ना ना, ये दुर्बल आया उदरे गृहीत। क्या बोली छोटी रानी, छोटी माँ? अभी दुर्भागा के तरफ से जन्म लियो कदी जो बड़ी बहन आपको बढ़िया परछन करी, उसको कहने लग गई दुर्भागा। दूसरी समय भगा दे जितने लोग, तब क्या होगा? तुम कौन है? आ गई यहाँ, हम बड़ी रानी शादी को क्या ही है? देख रहा ये ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। आप तो गोदी में बैठना ही है, तो जाओ जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके आओ, वरदान प्राप्त करो। और एक ही वरदान मांगना, मेरी गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तभी गोदी मिलेंगे राजा। अन्यथा नहीं है, क्योंकि ये दुर्भागा के गर्भ से जन्म लेकर के आए। महापुरुष पत्न्या पुरुरुद्धमिद हसनुसा दंडयतो यथा। क्षत्रिय बालक थे, बोध के मारे क्या बताऊं, बालक जैसे बिस्तर सर के छोटे से बच्चे क्यों न हो, जैसे ही आप डंडा दिखाओगे फुंकार मारना, वैसे ही क्षत्रिय बालक ने क्या बताऊं करके अपने ही गुस्सा में कोट कट गई, व्याकुल हो गए और रोते रोते बिलखते पहुंच गए मां के पास। चुप ही ना होगा, जो होगा सुसर के जब अधिक दुख हो जाए ना तो रोने लग जाते हैं बच्चे। चुप भी कराओगे तो भी सुस्तेगा बहुत देर तक, ऐसे ही चुप कराए। और क्या कर दी बेटा तू रो रहे? छोटी माँ कहती है तुझे बुलाया ले, लेकिन बड़ी माँ कहने ने क्या कर दी? तो बहन कहती तो शुरू क्या कर सकते हो? और क्या करते हैं ये बताओ? क्योंकि पिताजी के गोदी से बड़े भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लोगे बेटा। तो यही अवस्था है, 5 साल की उम्र है, तपस्या करेंगे क्या? यही तो अवस्था है। जैसे बच्चों को बड़े हो जाए तब कहोगे प्रणाम किया करोगे, काहे प्रणाम करेगा? जाने नहीं, बड़े से उसको आप भगवान के चरणों में लगाए रहोगे, झुक के प्रणाम करो तो बालक बढ़े। जैसे देखते हो घड़ा बनाने वाले कलाकार लोग, जब घड़ा पके नहीं रहते तभी कुछ डिजाइन बनाते हैं, और घड़ा पकाने के बाद डिजाइन बनाने के चक्कर में फूट न जाएगा। घड़ा पके तो क्या डिजाइन बनाएंगे? घड़ा जब पके नहीं रहते तभी बढ़िया डिजाइन शो बना दिए, और कम कीमत से भी ज्यादा कीमत वो बिकता है, तो भी बना दिए। इसलिए बच्चे का संस्कार बाल्य अवस्था से होनी चाहिए, ये बता रहे। इसलिए बेटा यही बस्ती अवसर है, तुम जाओ। अरे कहाँ जाए? मंत्र दीक्षा बिना नहीं है, गुरु के बिना कैसे मंत्र पढ़ेंगे? जाओगे घर से तो गुरु मिल जाएंगे, आप घर में बैठे बैठे गुरु मिलेंगे क्या? उसके लिए तो उपक्रम करनी होगी। हो बेटा जाओ जाओ ध्रुव जी महाराज, ठीक है, लेकिन जाते जाते एक काम करना, माता पिता जी से आशीर्वाद ले जाना। काहे जाएंगे? एक बार पिताजी कुछ नहीं बोले हमको, माता जी कितने बात सुना दी, कम से कम बोल तो दिए थे, लाओ लाओ बैठा लो। राजा सोच रहे थे बैठा लो, क्या मेरा ही बेटा है, लेकिन ये नाराज में हो जाए। आज की विधा वही, एक पक्ष नाराज में हो जाए, अपना जो मन माने आचरण आज की पद्धति निकल जाए।
एक के कारण कैसे चलना, क्या करना, ये भी जितने ही रह गए कैसे बनेगा। यही है, उपेक्षित हो गए, एक समान उपेक्षित हो गए। मतलब करो भाई आरक्षण दे दो कहने लगे। इस परिस्थिति में कैसे होगा? तो प्रणाम करना चाहिए। कल श्रवण कर रहे थे ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृत्युः विषयिणा शतवादितस्य वदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अनंत लाभ है बड़ों को प्रणाम करने का, दिव्य फल है। इसलिए जाओ ना, माता पिता है आप, प्रणाम के पिताजी सोचते थे लोग छोटी सी बालों को कहाँ भेजो, लेकिन रोक नहीं पाए। छोटी रानी नाराज न हो जाते, यही पुष्टिकरण। माता जी को प्रणाम की, माँ प्रणाम, जाओ जाओ ले आशीर्वाद दे रही ऊपर से, जाओ कल्याण हो तेरा बेटा, जाओ। अंदर से क्या करें, जाओगे जंगल, जंगल में जाओगे हिंसक प्राणी आपको खा जाएंगे, मेरा बालक राजा बन जाएंगे कह लो। ये मुस्लिम तीन तो ईशना है हमारे जीवन में, सुख वित्त लोग ईशना की, मेरा बेटा उसका कल्याण हो, मेरा ही सब चकाचक चले, मेरा ही व्यापार चले, लोग में मेरी प्रसिद्धि हो। इसी माया में जीवात्मा भटक जाते हैं। वो कहे तुम जाओगे जंगल और हिंसक प्राणी खा जाएंगे तेरे को, और हमारे पुत्र फिर राजा महाराजा बन जाएंगे। ये तो अंदर की बात है, बाहर से क्या आशीर्वाद दियो, जय हो बेटा कल्याण। इसलिए प्रणाम करते हैं तो भी कहते हैं आशीर्वाद नहीं दिए क्या महाराज, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। लोगों को भावना होती है कि ऐसे आशीर्वाद तो सुने क्या, माताएं को भी करके तो ठीक से आशीर्वाद नहीं दिए क्या, इसलिए लोग भी आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद के विलासी हमारे सब बच्चे होते हैं, ये अक्षर सुन रही कथा, लेकिन यूँ कैसे कर लिया, ऐसे तो कर लिया अभी से। हाँ ना ऐसे करना, ऐसे करना, दो काम तो करना नहीं, कथा सुनने से। वो भी होता उसका भगवान की जय, बहुत अच्छा है। इन्हीं लोगों की तो कथा है, इन लोग याद करेंगे हमारे दादाजी की स्मृति में कथा हुई थी, ये स्मरण होता है। तो ये आशीर्वाद लिए चले और गए और नारद, देखो नारद माने नारदों देवदर्शन लिखा भागवत। नारद कौन है? उनके संत, संत के संसर्ग में जाओगे तो लाभ ही लाभ है, इनसे संग करें, आज की आवश्यकता है। कुसंग में पढ़ोगे तो तकलीफ पाओगे, संतों के बीच में जाओगे उसका गुण आएगा। ये तो अंतर है, पारस पत्थर और संत में अंतर। पारस पत्थर जो लोहे को भी चिपकाए तो सोना बन जाए, लेकिन अपना गुण को नहीं देगा। तो सोना कहेगा मैं भी और बना लेता हूँ, कुछ हाथ बोला कह रहे राम के नाम में अपना मुझे नहीं दिया, तुम सोना ही रहोगे, पारस नहीं बन सकते। लेकिन संत जो होते हैं वो कहते हमसे भी और महान बन जाओ, संत में यही तो अंतर है। इसलिए कहे कि नारदों देवदर्शन, नारद के माने संतों के संसर्ग में जाओगे तो क्या होगा जी, भगवत प्राप्ति होगा। उनके संसर्ग में जाओगे भगवान ही मिला दो, ये भी क्षमता है संतों में। और क्या है, स्वयं इष्ट पाएंगे संग सही दुख पर ही डरा, केवल परिहित में चिंतन करने वाले का नाम संत होते हैं। भेद बदलने से संत थोड़ी बन जाओगे, आपकी भावना की प्रबलता होनी चाहिए, उसका नाम संत है। संत कष्ट सहते हैं जिनके लिए, संसार के लिए, इन्हीं का भला प्रभु में ऐसा विचारवान व्यक्ति ही संत है। संत की यही परिभाषा है। उन्होंने कहा नारद जी देखा बाबा गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, आप ही खोज में निकला हूँ। हमारी माता जी कह रहे कि जाओ जाओ संत मिलेंगे, घर से निकल जाओ बेटा। तो ये अवस्था ही नहीं,
यही अवस्था है तपस्या करने 5 साल तो अभी खाओ पियो सो और हम करो ना ना ना। हमारी माता जी कहती तो भी प्रथम गुरु कोई है वो माँ है, वो माँ है प्रथम गुरु है माँ। ये सबका बोध तो माँ ही कराएंगे, ये दादा है, ये बाबा है, ये बहन है, सारी शिक्षा दीक्षा माँ की दी। इसलिए माता जी कह दिए हैं गुरुदेव आप मिल गए तो हम आपके चरण पकड़ लिए, काहे के लिए कहे गुरु मंत्र दीक्षा दे। नहीं नहीं आगे अरे ना ना महाराज जी आप कृपा करके दया करिए, जो दीक्षा देते हैं ना वो भी टटोलते हैं चेला लोग। आज तो मंदिर बन गई चेला बनने के लिए, चलो बैठ जाओ हो गया मंदिर दीक्षा, ऐसे थोड़ी हो है। इसलिए वो जाने के हम इनको हम दीक्षा देना, इसकी कौन से गुण है तब टटोल लिए कि बाबा है तो नैष्ठिक व्यक्ति है कहा, इनकी इच्छा प्रबलता है, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र तो अच्छा ये मंत्र दिए। अच्छा ठीक है महाराज ने कहा जब तत्वानंद नाम का आनंद मन में जाओ वृंदावन के अरण्य में, और वहां जाकर के आप बहुत अच्छा आप कथा सुन रहे हैं। कथा करती आस्थान में जैसे समय मिलते आप पहुंच जाते हैं, कोई बच्चे को लेकर आ जाते हैं, आना चाहिए। तो भगवान की परम भक्त नारद जी महाराज उनकी निष्ठा को देख करके मंत्र दे दिए और कहे जाओ जाओ वृंदावन में आनंद वन है वहां और बैठ करके बढ़िया ध्यान करो उस मंत्र को, बस महाराज यही तो इच्छा है। और जब उन्हें भी लग गए तो वो साधक थे, कितने साधना किए हैं वो बताओ गुरु जी महाराज। अच्छा वो एक ही जन्म की साधना थोड़ी है, ये जो हम लोग करा रहे हैं एक ही जन्म का फल नहीं देखा, कोटि जन्म सब थे ना उन्हें नहीं वो चलत रहेगा। और कोई जन्म में अच्छा काम किए होंगे तो भागवत सुनने बैठे हैं या भागवत का समावेशन किए, एक जन्म के द्वारा कुछ करने संभव नहीं। गुरु के कितने जन्म लिए थे तो आज उनके 5 ही महीना पुण्य बचत, पुण्य का फल जो है हाँ हमको ही मिलना जान लीजिए आप, और कोई दूसरे लेते नहीं। हम लोग एक ही बात थोड़ा करते हैं, कोई फल नहीं दिए भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं और कई जन्म के पाप क्यों वो विषमन कैसे होगा, थोड़े से करने से थोड़ी हो जाता है, कितनों कितनों करने वालों समन होता है। यही वहां तक हमारी पहुंच नहीं। कथा में यही है गुरु जी महाराज जैसे 5 महीने तपस्या की भगवान मिल गए और 100 साल के साधक लोग जो गुस्सा किए भड़के भगवान के लिए अच्छा भगवान है बड़ा है। 5 महीना इन्होंने तपस्या किए और उनको दर्शन दे दिए, और हम 100 साल से हम बैठ करके जब तक कर रहे हैं कभी भगवान दिखे नहीं, जो भड़के संत महात्मा सब देखो पूजा पाठ के समाप्त करने लगे, क्या था वो अभी तक दर्शन नहीं दिए। देखो यही जीवात्मा कहने लग जाते तो भैया है पूर्व जन्म की बात हम लोग आपको क्या समझेंगे, यही है। इस परिस्थिति में सारे साधक लोग नाराज हो गए थे और पूजा पाठ छोड़ दिए। भगवान ने कहा हरे राम का मित्र सचमुच साधक तो है, मेरे को जाना पड़ेगा। भगवान पहुंच गए। अच्छा अब साधक अब जब तक छोड़ दिए क्या करें, नदी किनारे पहुंच गए और नदी किनारे पहुंच करके नाव चलाने लगे। नाव चलाना आया था ना, जीवन पर जब किए थे, अब वो नाव चलाएंगे खड़े और रस्सी को ना खोले वह जाएंगे फिर डर के मारे। तो भगवान आगे चलो भैया दे दो, भगवान भी चाहते नदी था। भगवान तो बड़े हितैषी है हमारे, आपको वो पहुंच के बड़े से नाव लेके आ गए जिसमें 100 लोग बैठ सकते। चलाते आइए आइए क्या कर रहे हो जी, अब क्या बताएं भगवान भगवान के बारे में बोलने लगे और भगवान बन नाविक बन के आ गए। इसलिए भगवान है, जो बनना पड़े बन जाए, उसका नाम भगवान है। भगवान की परिभाषा क्या है,
भगवान की परिभाषा यह है कि क्षण ऐश्वर्य हट ऐश्वर्य जिसके जीवन में हो उसका नाम कौन कहा भगवान। जब जरूरत पड़े बन जावे बना दे उसका नाम भगवान, वो भगवान होते हैं। भगवान की यही परिभाषा है। भागवत की क्या परिभाषा? 10 लक्षण हो उसका नाम भागवत है। इससे बड़े ग्रंथ लिख देंगे कोई तो भागवत थोड़ी हो जाएंगे। भागवत तो भागवत है, भगवान भागवत है और भागवती भगवान है, वो ये स्वयं भागवत नहीं मूर्ति। हाँ ये भागवत है, उसमें लक्षण है, 10 लक्षण है, वो भी भागवत है। कैसे भगवान का क्या लक्षण है? हट ऐश्वर्य जिसके जीवन में हो, जगत बनने की क्षमता हो, बनाने की क्षमता हो, वो भगवान। वो नामी भक्त के आगे बड़े सुनाओ ये जो बड़ा पक्षपाती है जी भगवान कहने लगे लोग, और भगवान ने नावी बन के आए। क्या हो गया भैया ये तो बताओ। अरे क्या बताएं, हमने 100 साल से तप कर रहे कभी दर्शन नहीं दिए। ये 5 महीने पूजा पाठ किए हैं, जब तप करने लगे और आगे बढ़ दर्शन दे। तो ये पक्षपात हुआ नहीं महाराज, आप बताओ। हाँ है चलो क्या कर रहे हो आप लोग? आप सब छोड़ दिए पूजा पाठ बेकार। जैसे हम लोग तो काम सिद्ध नहीं होता ना, हम लोग अगरबत्ती ज्यादा नहीं पड़ते, फालतू खर्चा करने लग जाते हैं। क्या मतलब इतना करने का? नहीं करेंगे। कहाँ जाओगे? फिर 4 दिन बाद फिर जलाओगे अगरबत्ती। भगवान कहते आ जाओ, शरण में आ जाओ। भगवान फिर हमारे मन को खींच देते, क्या इधर उधर कहाँ जा रहे, फिर अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते। तो वैसे ही ना भगवान फिर उनको नाव बिठा ले, नाव चला रहे हो, रस्सी खोलोगे तब तो अभी चलाने नहीं आता ना, पतवार चलाने। तो अच्छा मैं सिखा देता हूँ। भगवान चला रहे नदी में, बीच में ले गए और बीच में ले जाने के बाद में 32 तो पहाड़े दिखा दिए गए। 32 पहाड़। अरे ये हम तो विद्वान थे, हम एक पर्वत जानते हैं। पर्वत क्या है? पर्वत के पंख होते थे, और जहाँ जो गांव जाओ जाए गांव भर मर जाओ। तब कहे क्या किया जाए? इंद्र ने विचार किया सब पर्वतों के पंख काट दिए। तुम लोग गलती करते हो, कोई गांव में गिर के कोई शहर में गिर जाए तो धड़ाम धड़ाम नष्ट हो जाए, इसलिए पर्वत के पंख को काटने लगे। और मैनाक पर्वत मेरे बचाव करके समुद्र में घुस लेते मैनाक हो इस मैनाक पर्वत सीधा समुद्र में जाके शरण लिए। तो ये विद्वान कहने लगे एक पर्वत जानते हैं महाराज, कौन सा पर्वत? मैनाक पर्वत। और सुंदरकांड में सुनते हो तो भैया देखो, आपको शरण इसलिए दिया हूँ, एक दिन जाएंगे हनुमान जी सीता का अन्वेषण करने के लिए 100 योजन समुद्र पार करना है, इसलिए तुम हमारे बीच रास्ते में खड़े हो जाना विश्राम के लिए। इसलिए वहां प्रभु प्रणाम काज किन्ने बिनु मोई कहाँ विश्राम। अरे कहाँ विश्राम हो, लेकिन आप तो हम सम्मान करते हैं कहा हनुमान जी ज्ञान नाम अरण्य में अभिमान नहीं किया, हमको विश्राम की क्या जरूरत है भैया, हमको राम काज करना है। तो ये मैनाक पर्वत, हम एक ही कथा जानते हैं महाराज, ये क्या पर्वत बताते हैं। 32 तो पर्वत दिखाए, माने ध्रुव के जीवन जान लो पूर्व जन्म में 32 बार उन्होंने जन्म लिया और तपस्या करके हड्डी के ढांचा एकत्रित कर दिया, तब जाके 5 महीने के पुण्य से भगवान मिल गए। ये महाराज ये आप जानते हो क्या ये पर्वत? सुनो भैया, आप कहने लगे भगवान पक्षपाती है, क्या पक्षपात किए बताओ? इतने हजारों वर्ष तक किए और उसी का अस्थि है ये जो पर्वत रूप में आप निहार रहे हो, और आप दोष देने लगे भगवान। तो आप कैसे जानते हो जी? कहते भाई भगवान हूँ जी, कह दिए भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। शशंक चक्रम चकिरीट मंडलम शपीत वस्त्रम
सरसीलवेक्षणं चारुवक्षस्थलपाशुवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। चार भुजम भगवान शंख से गदा पकड़ लेकर के वही नाव में ही प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ले भैया देख लो कहीं तुम लोग सच्चे भक्त हो, लेकिन तुम सच्चे भक्त होकर के भगवान को दोष देने लग जाओगे। कैसे सच्चे भक्त बनोगे? कहा तो ये भगवान ने कहा कि ये 100 मेरे भगत भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो वो आने लग गया है। भगवान एक ही काम है, गलत मार्ग में चलने लग जाओगे तो भगवान अपने वो खींचने का प्रयास करते हैं। इधर उधर क्या है मेरा भगवान कृपा। तो ये सबको तो ज्ञान प्रदान कर दिए। जाओ जाओ नाव चलाना बंद करे। नहीं भैया हमको नाविक नहीं बनना है, हम भजन ही करेंगे। हमको लगा महाराज हाँ लगने से कैसे बनेगा, कई जन्मों के हमारे जीवन में कर्म रहता है, इसलिए सुख दुख की अनुभूति हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। इसलिए तड़पने मत जाओ। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख आया तो हाय हाय करने लगे, कैसे बनेगा? अशुभ आया तो ऐसा न सोच। कृष्ण गोविंद को पाल गाते चलो, मन में विषयों भगाते चलो। एक ही काम करो ना, दुख आया तो तड़पने लगे, हाय सुख आया चका इसमें, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे भोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को आएगा। कले सूरज बत्तियाँ क्यों कहना हो जाते घबराने से कैसे बनेगा? ज्ञान प्रदान की ये 100 महात्मा गलती हो गई थी महाराज। हम लोग तो अपना सब फेंक दे रहे हैं और उठा लो सकता। जाओ आसन लगाओ, देखने लग जाओ, आप धन्य हो जाओ। तो ये ज्ञान प्रदान किए, कई जन्मों का फल रहता है। जब तक के पूर्व जन्म के और भागवत के जितने सब इतिहास है, पूर्व जन्म के इतिहास है, पूर्व जन्म में कौन क्या थे, जब जाकर के कथा का भाव समझ में आता है। तो पूर्व जन्म की कथा को सब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी सुनाते। अद्भुत विद्वान शिव श्रावक की मूर्ति के स्वरूप में उन्होंने भारत देश को ज्ञान प्रदान किए। एक परंपरा है, स्वयं शंकराचार्य जी नहीं बने, वो बना दिए। वो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी हमारे बड़े भैया उनसे दीक्षित है, मानस के श्री देवेंद्रा। और उनके संसर्ग में बचपना हमारी बीती है, लेकिन ज्ञान मिल गया आपको, भैया बांट रहा हूँ आप लोग। इसलिए ये गुरु परंपरा ज्ञान जो है परम आवश्यक है। तो अब भगवान ब्रह्म परमात्मा ये क्या करने लगे? नाम जपने लगे ध्रुव जी महाराज, भगवान के नाम। और इतने जपे, नियम से जपे। देखो नियम का पालन जरूर है, सभी व्रतों में नियम। जैसे भागवत के लिए नियम बताया ना, ब्रह्मचर्य सूत्रम पत्रावलंबन भोजन, ऐसे रहन सहन खान पान, तब उसमें सम्मत फल मिलेगा। नियम का पालन नहीं करेंगे, शिवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, राम जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव, पितर पक्ष है, इसमें हम लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर सुख शांति कैसे मिलेगा? कौन से बार को क्या करे क्या न करे, सारी विधान बताई गई है। उसको सम्यक रूप से हम लोग अवलोकन नहीं कर पाते हैं, नियम से चलते नहीं है। और मानव समाज कहते हैं हमसे कुछ नहीं मिला है महाराज, कहाँ से मिलेगा? ये तो सब बातें हैं। तो नियम सबका, तो ये कैसे नियम से पालन के? त्रिरात्रम च कपित्थवदनासनः, 3 दिन तंद्रावय। अवस्था कितनी है? 5 वर्ष। और 3 दिन तंद्रावय वो बैल और फर है, वो उसका बढ़िया निकाल ले और फलार कर देते। कितने दिन में? 3 दिन। त्रिरात्रम च कपित्थवदनासनः लिखा भागवत के मूल में।
तो उस स्थिति में 3 दिन की बात है वो लिए थोड़ा, और दूसरे महीने 1 महीना इसमें व्रत रह गए। हमारे एक दिन में मामला गड़बड़ हो गया तो 3 दिन संतराल में फरार करेगा, और दूसरे महीने पा लिया 6 दिन संतराल में देख लो जो मिल जाए, पान होगा गुरुवार उनके ही रस निकाल कर के पाने लगे। 2 महीना बीत गए, और तीसरे महीने पा लिया 9 दिन संतराल में जल लेते थे, 9 दिन के अंतराल। तो ये एक दिन में मामला गड़बड़ हो जाए, 3 उपवास आ जाए, करवा चौथ आ जाए, 12 बजे हो गाँव हो गया। अब तो लोग कहने लगे इतने बजे जो इतने वो बदल गया, किसी को बदल रही तो चौथ कब लग रहा है, ले लेते उसमें क्या लगता है, अरे तिथि की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक मान्य है। नहीं 12 बजे खत्म हो गया, लाभ 4 किलो बनने लगे। और ये हमारे गुरु जी महाराज को देखते हो 9 दिन के अंतराल में जल दे, फिर 4थे महीने में आए दोबारा 12 के दिन के अंतराल में वायु भक्षण कर दे, और 5वें महीने को भी छोड़ दीजिए श्री राम सीधा, और भगवत चिंतन मनन करने लगे। अंगूठे के बल ये है साधना को बढ़ाओगे कम करो, हम लोग कम करने वाले, और भगवान कटौती कर देंगे तो गाली दोगे भगवान। साधना को हम लोग बढ़ाना छोड़ करके कटौती कर रहे, तो वहां कटौती होगा कि नहीं है? जितना प्रेम दोगे, ये जो नियम है, भगवान कहेंगे कि भगवान के लिए हम कहें भगवान हमारे में प्रेम नहीं करते हैं। अरे वो सामान्य व्यक्ति भी यही सोचते, एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक गुणशील चारा। माने एक पालक के 4 बच्चे हैं, वो देखेंगे कि नहीं कौन कौन बेटा मेरे प्रति प्रेम करते हैं, जो प्रेम करेंगे उसके लिए माता पिता प्रेम करते हैं, और कहेंगे कि नहीं हमारे प्रति पिताजी, पिताजी के समान प्रेम है सभी बच्चों के लिए, वो भी देखते हैं मेरे लिए कौन प्रेम करते हैं, उसका प्रेम बढ़ जाता है। तो फिर भगवान नहीं देखेंगे क्या है, वो भी क्या है सब पर प्रेम करने वाले, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, और शब्दे मोहि मनुजयति भावे। सब प्रेमी है, लेकिन भगत या भगत हृदय अनुसार। भगवान क्या देखते हैं, कौन भक्ति कर रहे हैं उसके ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, और भक्ति कम करते हैं तो उसका प्रेम कम हो जाता है। यही कारण जैसे प्राकृत माता पिता जो है अपने बच्चे के गुणधर्म को देखते हैं, क्या भगवान नहीं देखते क्या? भगवान भी देख देते। अच्छी भक्ति करोगे भगवान आपके लिए फिर दोनों हाथ उठाएंगे और आपको जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो है भक्ति का साधन। तो वैसे ही ये जो है साधन गुरु जी महाराज जब में लगे, समय व्यतीत होने लगे, इंद्र घबरा गए, और इंद्र सीधा पहुंच गए वहां। प्रभु अच्छा भगवान नहीं आते ऐसी बात नहीं थी, भगवान आते थे, देखते थे, दया कर रहे हैं, तो देखते ही नहीं थे, आंख बंद किए देखे। यार मुझे चेला के पास आता हूँ तो नेत्र बंद करे मेरा ध्यान ही करे जा रहे हैं, आशीर्वाद देते आ रहे हैं दया छत्र छाया। तो अब इंद्र घबरा गए, इंद्र के एक ही काम मेरा गति सुरक्षित रहे जाने, क्योंकि 100 अश्वमेध जो यज्ञ करते हैं वो रुद्रासन प्राप्त करे। इंद्र माने देवताओं के राजा का नाम इंद्र है। ये विचार करने लगे भगवान के इंद्रासन न दे दे भैया मेरा पद छिप जाएगी। एक ही घबराहट के कारण पहुंच गए हो महाराज, आपको चेला भक्ति कर रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं, उस पर ठेकेदारी मेरे को आपको चिंतित हो गए। इसलिए इंद्र की वहां पर इंद्र माने उसका जो विचार था उसके लिए आगे करें कि काक समान पाकरी पुरीति शली मलिन कतहु प्रति। क्या चेष्टा है तुम्हारी, वो क्यों तपस्या कर रहे, तू सोच रहा है गद्दी लेने की समस्या है। अरे मेरे भगत लोग तो इस संपत्ति पाने के लिए थोड़ी तपस्या करते हैं। राम विलास राम अनुराग
लागी और तजत मन जिमि जन बड़ भाग। कोई सोना चांदी रुपया पैसा पाने के लिए मेरे भगत को थोड़ी भगवान को मनाते हैं। जान लो, क्योंकि आप सुन रहे थे धर्मशील कही जाए सुहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास में धर्म संपत्ति वैभव था, अनायास ही बिना बुलाए पहुंच जाते। तेमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील कोई जाहि सुहाय। सुहाय धर्मशील बनने का प्रयास करें। तो ये कह रहे हैं कि राजगद्दी के लिए जब कर रहे हो, मेरा इंद्रासन न दे दे करके पहुंच गए, जाओ जाओ ये मैं अपने चेहरा पास चला जाऊं, वो क्या चिंता। तब वो कहने लगे प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण के प्राण आप महाराज, आप पहुंच गए हो कहाँ? गुरु जी महाराज के हृदय में श्वास लेना दूर हो गया है। प्राणों के प्राण, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के प्रिय राम। प्राण कौन है? प्राण के प्राण है। और आप राम भगवान अपने भक्त के हृदय में छिपे हो तो संसार में जीवात्मा श्वास लेने में तकलीफ महसूस करने लगे महाराज, इसलिए आप जल्दी जाओ, ठीक ही कष्ट हो गया। तो फिर वो गए भगवान, जैसे ही भगवान गए, लेकिन देख रहे ध्यान करो भगवान के नाम जप रहे। हमारी आपकी जप में क्या है? ये जो कभी मच्छर काटने लगे वो अगरबत्ती जलाओ जी कहने लग जाते हैं। कितना तप था वो। ये है भगवत प्राप्ति कैसे होगा? तो ये ध्रुव महाराज तब भगवान वहां पहुंचे, देखे वाह भगत, उनकी तपस्या को देखकर भगवान द्रवित हो गए। भगवान रोते हैं, कल सुन लेते आप। प्रथम जी महाराज की तपस्या देखकर भगवान रो पड़े थे। एक तो भक्त थे और दूसरे वो नाती थे। आज भी बाबा जी लोग नाती लोग अच्छा काम देखेंगे ना तो वाह 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 रे नाती, आंसू भर जाता है अच्छे कर्म को देखकर। तो ये हम आप सब संबंधी है भगवान, मनु के सब संतान है, तो नाती लगे कि नहीं लगे आपकी? नारायण और नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनु, संबंध क्या है? संबंध हम लोग भूलते जा रहे हैं। भगवान के प्रति ये संबंध हम लोग नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा? इसी संबंध के द्वारा, इसी नाते रिश्ते से जो हमारा आपका जीवन आगे बढ़ेगा। सज्जनों, ये भगवान भी रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? अपने भक्तों के लिए, ध्रुव जैसे। और फिर कहा कि आखिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मिलने आया हूँ, देख क्यों नहीं रहेगा? काहे देखेंगे? अंतरात्मा में भगवान को टटोलना नहीं है, और भगवान को भगवान है हृदय से अर्जुन तिष्ठति गीता में ब्राह्मण और मेरे भगत लोग हैं यथा गुणानि मान्या लिखा है गीता में। मैं अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हूँ, संसार में बाहर ढूंढते रहते, अंदर में कभी झांकने का प्रयास नहीं करते कि हमने क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, और बाहर में ढूंढे जा रहे हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे बनेगा। बाह्य जगत में भटक जाओगे आप। अंतरात्मा की आवाज को जीवात्मा पहचानने का प्रयास क्यों नहीं करते? यही है भ्रम है, यही ही भटकाव है। ये प्रयास होनी चाहिए जीवन में। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा जैसे ही अंदर के दिव्य वो स्वरूप को तिरोहित कर दिए, और अंदर के स्वरूप जैसे ही तिरोहित हुए, व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर के फिर बाहर देखने लगे। क्या देख रहे? वही भगवान बड़े रूप में आकर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। जब नारायण भगवान जैसे प्रकट थे, अरे राम ने तो छोटे रूप में भगवान थे, ये बड़े मन क्या गए, और मेरे बड़प्पन नहीं था। क्या ऐसा होता, क्या ऐसा होता कि मैं भगवान की क्या भजन गा लेता, भगवान मेरे सामने में आए और मेरे में ज्ञान नहीं। अरे छोटे थे वो बड़े बन गया और मेरे बड़प्पन नहीं है। भगवान समझ, भगवान जानते हैं, भगवान जानते हैं ना।
क्या जानते हैं किनको कब क्या देना है, इसलिए एक ही बात की हमने। जैसे ही वो पावन छना भगवान स्पर्श कृपया बोले। अच्छा भजन करना चाहते हो, आओ मुकम करोति वाचालम मूलम लंघयते गिरिम यद्विपादम हमने परमानंदमाधव। अच्छा तो भजनानंदी बनना चाहते हो तो जरूरी है राघवही विराम से प्रेम वही जो सदा निभे को। क्या राग वही है तो नाम को बसाओ, प्रेम वही है सदा निभ जाए। इसलिए लिखेंगे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ी अनुग्रह। भगवान से मनाओ, प्रेम बढ़ने के लिए है, कम ना हो जाए। इसके लिए संसार के लिए हम लोग बहुत प्रेम बढ़ाए जाते हैं, भगवान के लिए प्रेम बढ़ाओ तब आप नहीं हो। भगवान क्या बना दिए, वक्ता बना दिए, क्या तत्पर सवाल कृपया। संत क्या है, ज्ञान के द्योतक, उन्होंने तुरंत ही स्पर्श कराए। प्रार्थना करना चाह रहे हो, आओ। ऐसे ही समय में फिर गुरु जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे। कैसे कि प्रभु मेरी सोई वाणी को आप जगा दिए, आता कि प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य धीरसतिधर सुधाम्ना अन्यां सहस्रचरणं श्रवणत्वगादिं प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान गदगद हो गए। कुछ भजन सुनने की इच्छा रखती है हमारी बहना, सुनाओ। बोली भक्तों से भगवान की जय। बोलिए मोके लाल की जय। सब कुछ दीना रे भेंट करूंगा ना, नमस्कार देख लो प्रभु जोड़ू मैं दोनों काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है।
ठीक का कथा संगीतमय कार्यक्रम का एक लाभ खूब लाभ लीजिए जो मन में आए। ये महान का हमारे इनकी भावना होती महाराज। अन्य जगह तो हम केवल बजाते ही रहते हैं, आप ही साथ जाते हैं कथा सुनने को मिलता है। तो अच्छी बात, अपने भाव को रोकना नहीं, बता ही दिया पर उसको क्या है हम वही नहीं सुन पाए ऐसा नहीं कहिएगा। कथा तो सुनोगे ही आप, आज नहीं कल पूरा हो गया है? कोई बात बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की देखो, भगवान स्वयं दर्शन दिए, भगवान स्वयं आते हैं, किनके लिए आते हैं? ऐसे भक्तों के लिए आते हैं, जैसे ही दर्शन पाए और भगवान ने कृपा कर दी। लक्ष्य था एक अध्याय पूरा स्तुति गायब, लेकिन छोटे से बालक ज्ञान कहां से मिलता है? भगवत कृपा के द्वारा ही ज्ञान संभव है। अपने भाव को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास जीवात्मा करते हैं, फिर उसको वक्ता ज्ञान महान सब बना देते हैं। ये जाने तो ध्रुव जी महाराज कहे कि अब जाओ आप। अरे कहाँ जाए महाराज, आपको पाए अब कहाँ जाओ, लेकिन मैं राजा बन जाऊं। भगवान भी चाहते हैं कि इनको राज्य गति मिल जाए, कि इनको ज्ञान मिल जाए, कि इसको वैभव मिल जाए। अरे आप मिल गए उसके बाद क्या राजा बनना, हम जानते हैं कि इसको कब क्या देना है। जैसे विभीषण जी तो, और जब राम की शरणागति हो गए तो और विभीषण जी सब नहीं महाराज और कुछ नहीं, सब आपका दर्शन हो गया। प्रभु पद प्रीति सरिस सो वही। अब सब आ गया तो फिर इसलिए भगवान ने रावण को नहीं मारा थे, उसको असतही राम तिलक करते ही सारा एलो राजा मैंने पहुंचा। विभीषण की मंशा थी कि मैं राजगद्दी में, इसलिए कहा भगवान जानते थे, इसलिए कहा अच्छा तुम भी गोदी में बैठना चाहते थे ना, इसलिए जाओ जाओ तुम राजा बनो थे। भगवान के दर्शन पाने के बाद गुरु जी महाराज ने कहा अब हमको राज्य के, अरे लेकिन भावना तो थी, उसको तो मैं ही पूरा करूंगा। पवित्र भावना रखोगे सज्जनों तो भगवान उसको पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए भगवान जो है पुराण पुरुषोत्तम है, समस्त भक्तों के आराध्य भगवान जो है, जिस भावना से आप आराधना करोगे भगवान उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे भगवान ने कहा कि जाओ जाओ आप क्या करने के लिए जाओ, तपस्या करने के लिए तो बहुत आए, तब के और उसका प्रतिफल क्या हुआ? भगवान की भी दर्शन कर लिए और जाओ जाओ तुम जी राजा बन जाओ। तब वो अच्छा आए भी तो वहां तो जितने प्रजा थे
सारी प्रजा राजा के विरोध में आगे 5 वर्ष के बच्चे को इन्होंने जंगल भेज दिए। कैसे राजा हो तुम जी के? अपने बच्चे की नहीं हुए प्रजा क्या होगा? देखिए अवलोकन कर लीजिए। वाह, इस अवस्था में भी बहुत अच्छा। एक भागवत कथा होती पहुंचे जाते हैं, ये आदत है। आज नैयों को आगे आना पड़ेगा, वृद्ध लोग तो सब आ रहे हैं। नैयों लोग बस लैपटॉप मोबाइल पकड़ा दिए हो, आनंद लेते हैं अच्छा, उसमें भी बहुत से ज्ञान है। हम नहीं कह रहे कि मत पकड़ो, जो भी कथा हम गा रहे हैं तुरंत निकाल लेते हैं बड़े बड़े वक्ता लोग, उसी देख के अपना बोलते रहते हैं। अच्छी बात है, उसको आप अवलोकन करो। मैं पुराने पढ़ो, जो कथा पाना चाहते हो मोबाइल में चला के काम है, सब ज्ञान मिल जाता है। उसको पढ़ते नहीं बच्चे लोग, उसको देखते रहते, टाइम पास करते रहते। चलाइए मोबाइल में, सब ठीक है, भौतिकवादी युग में आए हो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा उपयोग करो तब ना। ये तो आज ये जो भागवत की कथा है, रामायण की कथा है, सब हमारे बच्चों के लिए है, जो आदर शिक्षा अपने जीवन धारण करें, इसलिए सब कथाएं। तो भगवान के भक्त ध्रुव महाराज पहुंचे, प्रजापतिवासी कहने लगे, महाराज महाराज क्यों कह रहे हो? मेरे पिताजी भी है। अरे जी महाराज, हम सब लोग क्या किए थे? पुरस्कार कर दिए। माता जी को अंदर घुस गई, ऐसी माँ हो तो अपने छोटे से बच्चे को वहां जंगल भेज दियो, जैसे राम जी जाने लगे, देखे ना। और आप प्रजापतिवासी जो है पीछे लगे भगवान, और तमसा तीर में जब गए, अरे ऐसे में बात बिगड़ जाएगी बाबा का है। ऐसा सुमन जी को कहे, ऐसा रथ आप चलाइए ताकि लोग को भ्रम हो जाए, और सारी प्रजा जो है अयोध्या के लिए लौट जाए। खोज मांगी रथ हाथों दाता, ये दिखा ऐसा वहां चलाए कि लोगों को भ्रम हो गया कि भगवान तो लौट के अयोध्या आ गए, सब लोग आ गए। लेकिन भगवान जो है प्रस्थान कर गए उनका, ये भगवान की कृपा थी से। तो वैसे ही कि कई महारानी का परित्याग किए भरत जी ने, कि कैसे मैं अभागा, जो मेरे कारण से भगवान वन को चले गए। लेकिन वही ब्रह्म परमात्मा जो है, जब 14 वर्ष वनवास काटने बाद में आए, तो प्रथम अपने मां से ना मिल करके प्रथम राम भेटी के गई। देख रहा हूं, वैसे ही ध्रुव जी महाराज ज्ञान लेके आ गए, अपने माँ के पास बाद में गए। पहुंच गए ध्रुव जी महाराज, और आए देखो अभागित के गर्भ से कहाँ जन्म लेकर के आओगे, क्या हो वरदान क्या दे देती हो कि अब जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ। लेकिन उन्होंने कहा ना, धन्य है बेटा का, राजा को भी धन्य कर दिए। राजा रोने लग गए, मैंने आपको रोक नहीं पाया, जंगल भेज दिए, बेटा क्षमा कर देना, क्या बात करते हो हैं? और तुम भगवान से मिल करके आ गए, अभागा राजगद्दी के सत्ता में लोग में बैठे हुए। यहाँ क्या लिख रहे हैं? तो पुत्र क्या कह रहे हैं कि भूत पिता के धर्म, अरे पिता के सत्कर्म से ही पुत्र महान बनते हैं। सदाचार प्राण रहेंगे हम आप लोग, हमारे बाल बच्चे सब वृद्धि की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। इधर
आप क्यों रो रहे पिताजी, आपके सत्कर्म ने भगवान तक पहुंचाया मेरे को, ऐसा ना मानिए। ध्रुव जी महाराज ये कहां से आया? भक्ति से। जब हम अपने बच्चों को भक्त बनाएंगे तो ज्ञानी बनेंगे। इसलिए जोड़ने का प्रयास करिए भगवान तक, भगवान की कथाओं तक। आदर्श चरित्र का निर्माण हमारे बच्चे करेंगे तभी समाज का उत्थान होगा। ये ज्ञान मिला, भक्ति करने से ही तो लाभ। माता पिता तब अपने माँ के पास मिले। पहले छोटी माँ के पास में राम जी का क्या जंगल में भी गए प्रभु जानी के गई लजानी और प्रथम दास सुग्रीव गई भवान। चाहे वो रण कारण में हो और चाहे 14 वर्ष वनवास में आने के बाद हो। पहले केकई माँ तू ऐसा काम नहीं करती तो क्यों करी क्रिया शक्ति से कई कौशल्य तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो कौन है? ज्ञान ज्ञान की ज्ञानी व्यक्ति भगवान से मिला होंगे। क्या सुमित्रा कौन है? भक्ति उपासना। वो कहे अलग जाने देते भगवान को। भक्ति करोगे तो आप भगवान से दूरी नहीं बनाओ। ज्ञान आएगा तो भगवान से आप जुड़े नहीं हो सकते। इसीलिए तो उपक्रम धर्म दे। हमारे जीवन में क्या है? धर्म दे। धर्म क्या है? सत्य। सत्य मार्ग में चलोगे हमारे धर्म की अनंत परिभाषा है। धर्म काय महाराज कहोगे तो विशेष धार्यति धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम के मूर्ति और उनकी चरित्र लीला ही हमारे धर्म है। राम ने जो किए वो हम लोग करें, वही तो धर्म है। राम जी ने क्या किया था? तो धर्म की परिभाषा बताने धर्म दूसर सत्य समाना पुराण बखान। इसलिए क्या करें? धर्म से विरति। सत्य मार्ग में चलोगे वैराग्य आपके जीवन में। धर्म से विरति योग ते ज्ञान। धर्म मान सत्य मार्ग में चलोगे तो वैराग्यता आएगी आपके जीवन में। तब जुड़ोगे कह रहे हैं भगवान की भक्ति कब करोगे? जब वैराग्यवान बन जाओगे। जब तक वैराग्यता नहीं आएगी भगवान तक कहाँ पहुंचे हमारी बताइए। धर्म ते विरति योग। जो माने जुड़ो, किनसे जुड़ोगे? भगवान की कथा से जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे तो क्या फायदा होगा हमारा? भगवान से जुड़ने से योग ते ज्ञान, ज्ञानी बन जाओगे। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखान। मोक्ष पालोगे। क्यों जन्म लेकर के आओगे? मुक्ति पाने के लिए। एक दूसरा धर्म मार्ग में चलोगे, वैराग्यवान हो जाओगे, भगवान की कथा भगवान के प्रति प्रेम करने लग जाओगे और उसके बाद फिर आप ज्ञानी बन करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। जितने ज्ञाने मुक्ति ही। मुक्ति कैसे पाओगे? ज्ञान वैराग्य और भक्ति के जब सामंजस्य प्रकृष्ट हो जाता है जीवात्मा के तो वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और मोक्ष पाने के लिए हमारा आपका ये मानव शरीर मिला है, ये भी परमावश्यक भटक जाएंगे हम लोग। तो ध्रुव जी महाराज माता पिता को धन्य किए और सगी माँ के पास में पहुंच गए। तब सगी माँ के पास में, अरे कहाँ जा रहे बेटा? मैं तेरा अभिषेक, अरे माँ से मिल के आ जाओ, फिर आप अभिषेक करेंगे। तब जा करके फिर अपनी सगी माँ के पास धर्म कि ज्ञान देने वाले माँ से मिले। वो बड़ी दुग्ध की धवल धारा बनाने लगे, चुम्बन करे, आशीर्वाद देने को उठाकर धन्य भगवान से मिलकर के आए। वो तो आपकी कृपा है माँ कहती है। वो हमारी क्या बड़प्पन है? माता पिता के संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति महान बनते हैं। तो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करें। भगवान से मिलकर के आए थे, तब जाकर के फिर राजा उत्तानपाद ने उसका फिर अभिषेक किए, दुग्धाभिषेक कर दिया। आज तुम राजकुमार हुए और मैं जाऊंगा तब कर बेटा तपस्या करके आ गए, भगवान से मिल करके आ गए और हम वहीं पर वहीं रह गए। इस प्रकार के राज्य चला है। विवाह किए हैं, दो विवाह किए और उनके बच्चे भी हैं। भागवत उत्तम राजकुमार युवराज बने। एक समय वो क्या किए,
कुबेर के अंदर से लड़ाई झगड़ा करने लग गए, उत्तम जी मारा गया। अरे गुस्सा है, भगवान से मिले कि धनुष बाण उठा ली, बिना माने नहीं रहूंगा कुबेर तेरे ऊपर। देखो कितना पावरफुल हो गए गुरु जी महाराज। तब वहां पर आना पड़ा, गुरु जी महाराज आए, बाबा को आना पड़ गया। क्या बात कर रहा तू? अलमस्ता तेरो सेना ये तो यज्ञ न पापना, पाप लग जाएगी बेटा तेरे। भगवान से मिलो उसका क्या मतलब? ये बताओ, आपके भाई मारा गया, तुम मारोगे उसको, तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे क्या? ऐसा समझाए। तो आज बड़े बुजुर्गों की जरूरत है, बहुत आगे बढ़ने पर भी जान लीजिए बहुत आगे बढ़ गए। आप बहुत पढ़े लिखे आगे भाई पूजा तो ज्ञान लेना ही पड़ेगा आपको। ये बताना चाह रहे कथा, आपकी हमारी सब कथा है। बहुत आगे बढ़ जाओ, बहुत डिग्री ले लो, उसके बाद भी जो हमारे वृद्ध समाज है वो विकसित न हो जाए। आज की आवश्यकता है, तुमसे ज्ञान लेते रहो बैठकर। कहाँ पहुंचे हो बीते दिन धनुष बाण उठा ले, मारूंगा तेरे। तब आया बाबा जी, ओ बाबा क्या कर रहे हो, पाप लग जाएगी तेरे। समाज में बड़े बुजुर्ग का सम्मान करने से ही हम महान बनेंगे। तब जाकर के वो शांत हुए, और शांत हो जाने के बाद फिर आगे किए 36,000 वर्ष राजा रहे हो, तो 5 ही साल में राम राम हो जाए रही हो। 10 साल और 15 हो गए, ठीक है 15 हो गए, तुम्हारी ठेकेदारी क्या? कब लुढ़क जाओगे पता नहीं चलेगा। देखते हो इनको राजा रखते हैं भगवान। चलो रे तुम 36,000 वर्ष राजा हो। ऐसा आपके पास योग्यता हो तब तो रहोगे तुम लोग 10-20 साल। ये है भगवान के पास। 36,000 वर्ष राज्य किए और जाने का लिया है, तो जाना तो पड़ेगा। जहाँ तो मृत्यु, जिसका जन्म उसका मरण अनिवार्य है। इसलिए काल देवता पहुंच गए, और जैसे काल देवता है तो लेने आए, वो पूजा कर रहे थे, बड़े शालिग्राम चूना लाए जा रहे, भगवान की उपासना कर रहे हैं। बताया फिर आए महाराज, कौन आए? बैठाओ उसको। हमारे लिए काल देवता रुकेंगे, फांसी लगाएंगे, किससे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा वैसा कर्म नहीं है। और एक भक्ति करने वाले के लिए काल देवता इंतजार करने लग गए। और जैसे ही हुआ है, कौन आए भैया? काल देवता आए हो। क्यों आए हो? ले जाने के लिए। भक्त कभी डरेंगे क्या? मृत्यु से तो डरना ही नहीं। भागवत की कथा ही तो मृत्यु को, मृत्यु के अज्ञात भय को भगाने वाली है। और जब तक के हमारी भय भगेगी नहीं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? समस्या है। डरे रहोगे, कौन डरे रहेंगे? भक्ति नहीं करते, भक्त डरपोक नहीं होते हैं विचार में। इसलिए भक्ति जिसके जीवन में आ जाए, सब भयामुच्यते, भय भाग जाएगा, उसका नाम भागवत है। भागवत कथा सुनकर के भय नहीं भागे तो फिर कैसे भागवत कथा है? अज्ञान जो भय है हमारे आपके जीवन में, उसको भगा दे तो भागवत की कथा है। और जिसके जीवन से भय भग जावे, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। वो डर मुझे नहीं, चलो ले चलो भैया मेरे को, तो मेरे क्षमता नहीं है, निकल गए मैं कैसे ले चलूँ महाराज? कितने पावर है इसके पास? मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपको वरण करूं, बल्कि आप मेरे को वरण कर लीजिए। मैं कैसे वरण करूंगा जी? वरण तो आप ही करोगे। नहीं महाराज, आज के लिए लाया हूं विमान, उसमें बैठने की सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, मैं सीढ़ी पर जाता हूँ। मृत्यु पदम तत्वा और लोक अद्भुतम गृहम लिखा है। मृत्यु देवता वहीं पर खड़े हो गए, और उसके फिर सिर में मैं धन्य हो जाऊंगा। कारण होता आप भक्ति किए हैं भगवान के, और आपके चरण रख मेरे सिर में पड़े ना, हम धन्य हो जाएंगे। ये है भक्ति की शक्ति। और ध्रुव जी महाराज फिर अद्भुतम गृहम, आज जो ध्रुव लोक है, कितने लोग हैं भैया? 14 भुवन लोग की कथा सुने थे, एक ध्रुव लोक और है, चंद्र लोक लोग तो है ही है। उसमें नंबर आ गया एक भक्त का लोक, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। अन्य तारा तो टूटते आप देखते हो, लेकिन ध्रुव स्थिरता स्थिर है। सारे सौर मंडल सूर्य चंद्रमा आदि उनकी परिक्रमा करते हैं। स्थिरता चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, जो ध्रुव ने किया।
मन स्थिर कैसे रहेंगे? भगवान की भक्ति करोगे। नहीं तो मन बड़ा ही चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रा। मन के चंचलता के कारण हम इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसा करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, क्योंकि स्थिरता नहीं हो पा रही। स्थिरता कैसे होगी? हमारा मन जो चंचल है उसको स्थिर करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ध्रुव ने किया, सब तारा समूह उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज ध्रुव तारा आज भी उत्तर दिशा में तो क्या है? प्रकाश पाना चाहते हो अपने जीवन में, तो ये करने की क्रिया है। क्या करना है? भगवान की भक्ति तो की है ध्रुव महाराज, और तो कुछ नहीं किया। छोटी सी अवस्था में भगवान की भक्ति करते करते भगवान तक पहुंच गए हो। ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई। कैसे प्राप्ति हो गई? तो मानस में लिख रहे हैं कि ध्रुव सगराने जप्यूं हरि नाम, और जप्यूं हरि नाम पायऊं अचल अनुपम ठाम। अनुपम ठाम को पा गए। क्यों पाए? भगवान की नाम जपते जपते भगवान ने वो प्राप्त कर लिए, भगवान का नाम लिए। और जो भी लिए आज भी, अब ये ले रहे हैं, लेते रहेंगे वो अनुपम स्थान को प्राप्त। वो हमारे लिए साक्षी बन गए। देख लो, रात को शादी कराएंगे, पंडित जी लोग कहेंगे देखा हो ध्रुव तारा प्रणाम कर लीजिए, साक्षी विवाह। परिवार को साक्षी यही है, ध्रुव साक्षी रखते हैं। दिन में शादी हो तो सूर्य साक्षी है, और उसमें आज लोग दूसरे लोग जुदा होने का कह रहे हो, साक्षी गवाही लेंगे ध्रुव से, सूर्य से। नहीं तलाक लेंगे कहते हैं लोग। कहाँ जाओगे आप तलाक लेंगे? बड़ी मुश्किल बात है। किनके साक्षी रखे हो? ध्रुव के, सूर्य भगवान, और भागे जा रहे हैं, कैसे बढ़ेगा? इसलिए गृहस्थ आश्रम को संपादित करने के लिए जीवन भक्ति का अवलंबन हो गए, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। बोलिए भगवत भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण इनके वंश में अंग नाम के राजा हुए, आन प्रतापी राजा अंग।
कुल की परंपरा है। आज भी 2-3 पीढ़ी ठीक ठाक चलेंगे, चौथी पीढ़ी मामला गड़बड़ करने वाले भी हो जाते हैं। ये परंपरा चली आई। अंग राजा बड़े धार्मिक थे, लेकिन उनके वंश में उनके जो पुत्र थे वेद नाम के, देखो प्रसिद्धि पाने राजा की कथा कल सुन रहे थे। कितने कितने अच्छे कर्म करने वाले राजा महाराजा भी हुए शास्त्रों में, और गलत मार्ग को भी धारण करने वाले राजा महाराजा हुए। तो वहां क्या लिख रहे हैं? अधार्मिक राजा में नाम आया वेद का। सहस भाव असुर नाम त्रिशंको, कहीं नारायण मन की को शशि गुरु प्रियगामी नहुं स चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भाव अधम कुबेर समान। ये जो है कलंकित राजा है, उसके नाम में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा काम नहीं करते तो उसका नाम करे फलाना, ऐसे गलत करने लगता है। वैसे अच्छे लोगों महाराज इसका नाम क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिए ताकि तुम गलती मत करो, लोगों को बताने के लिए। कल सुन रहे थे सीमितधीच हरिश्चंद्र नरेशो, ओ सहे धर्महित कठिन कवेशो, ग्रंथि देव बलि भूप सुजाना, ओ धर्म हेतु सही संकटना। ऐसे राजा महाराजा कथा सुनते हैं, बाबा क्या बात, ऐसा लगता है। ये जो कलंकित राजाओं का नाम आया वो वेद का नाम है। ये थे अंग के पुत्र थे। अंग राजा बड़े प्रतापी राजा, धार्मिक, प्रजा पालन करते थे, पुत्रवत राम प्रेम करेंगे। अब वो बालक गलती करने लगे, प्रजा लोग कितने दिन सुने, बहुत दिन तो मुलाजा रखे। भाई हम गलती करेंगे तो हमारी बदनामी थोड़ी, फलाने लड़के ऐसे किए जी कहे तो अपने पूर्वज का मान रख लो कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, इसका गौरव होना है। तो असली पूर्वज भगवान है हमारे, ध्यान रखा करो ताकि हमारा मार्ग गलत मार्ग ना हो जाए। कोई हम लोग सामान्य नहीं है, मनुष्य देह प्राप्त करने वाले। ऐसे गौरवशाली शरीर को प्राप्त करने के बाद में गौरवान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। अब वे दिन रात गलती करने लगे, शिकायत आने लगे। संसार में यही नियम है, आत्मा सकलम तजेत, अपना कल्याण चाहते सब त्याग के भाग जाओ। कहाँ भाग के जाएंगे सोचने लग जाते हैं, कहाँ जाएंगे महाराज, पड़े रह जाते हैं। वो राजा ने विचार किया कि ये तो रात दिन मेरे जो प्रजा सम्मान देते थे, सम्मान में कमी आ जाएगी, वो जीवन किस काम का है? चरित्रहीनम नपुनम तो वेदा, मेरा बालक चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहे, इसलिए निंदा के पात्र बन गए, इसलिए मैं अब नहीं रहूंगा। साथ छोड़ दिए, जाओ अज्ञात रात में चले गए, भगवान भक्ति करके अपने जीवन को धन बनाए। अब कहे कि अब क्या किया जाए भैया, राजा का बेटा, कल सुन रहे थे ना, राजतंत्र थी, राजतंत्र में राजा का बेटा योग्य रहे अयोग्य रहे, राजा बनते बुलाओ उसको जी, कह दी ऋषि मुनि महात्मा। दुग्धाभिषेक करने लगे, दुग्धाभिषेक किए, राजा बन गए। और राजा बनने के बाद क्या पूछना है, फिर चला उसका जैसे अभी घोषणा पत्र, राजा बनाने पहले बनने पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन उस समय ना राजा बन जाए तब घोषणा करते थे क्या क्या सुविधा दूंगा जी, जनता जनार्दन को करने लगे। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम ध्वजाचित, यूं से ना भेरी बजने लग गई, डिम 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 भोज बने, सुनो 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 प्रजाओ। अरे हाँ घोषणा पत्र जारी करते, चुनाव आते हैं, क्या करता क्या करें भैया, राजा महाराजा लोग कराने वाले बिहार के परिणाम जो है वो घोषणा दिए दोनों चकाचक। तो वैसे ही घोषणा पत्र वो वैसे ही बात की, आपके आज के राजा महाराजा हमको बनाओगे तब ऐसे ऐसे करेंगे जी, कहते
वो बनने की बात कर रहे हैं। वो क्या घोषणा पत्र ना ये कब्जा, हाँ यज्ञ नहीं होगी, कार्य रहना पड़ा। ऋषि मुनि महात्मा जो अभिषेक करे थे वो कहने लगे कैसे राजा हो, ना हवन करना ना पूजन पाठ कुछ नहीं करना है, क्या वो सीधा आपके पिताजी क्या करते थे महाराज, यज्ञ पूजा पाठ आराधना उपासना करते करते जीवन बिताए। इसलिए लिखा हमको क्या करना चाहिए, अनंत शास्त्रम बहुदास विद्या अल्प सहेतु अतिरेव यत्पः। अनंत शास्त्र रोज ही पुराण पढ़ रहे हैं, इतने ग्रंथ रोज बनाए जा रहे हैं, किसको पढ़े किसको ना पढ़े बन जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ होता है अनंत शास्त्रम बहुदास विद्या, अनेक विद्याएं, कितने विद्याएं, 32 प्रकार की विद्या, किसको पढ़ो किसको ना पढ़ो। अल्प आयु बल्पा, हमारा बुद्धि कमजोर होने लग गई, हमारी उम्र कम हो गई, किसको पढ़े किसको ना पढ़े, क्या करे क्या न करे। इसलिए कहा कि महाजन हो ये गतः आचार संहिता का है, जो हमारे महाजन माने को ब्याज देने वाले महाजन नहीं कह रहे, हमारे पूर्वज महाजनों, जो हमारे पूर्वज ने मार्ग बताई हो उसमें चलोगे तो गंतव्य मार्ग में पहुंच जाओगे, इधर उधर जाओगे भटकोगे चिंता। तो भटकने के लिए मनुष्य देह थोड़ी मिला है, पूर्वजों को जो मार्ग बताई उसमें चलोगे सही गंतव्य मार्ग पहुंच जाओगे, ये नियम। तो ये कहने लगे आपके पूर्वज जो कार्य किए महाराज आप वही करिए ज्यादा अच्छा, ये घोषणा पत्र उचित नहीं है का। घोषणा हो गई फिर वहां कहाँ का होना, कह दिए माने कह दिए आपको मानना पड़ेगा, नहीं नहीं हम क्यों माने, आपको हम बनाए हैं तो बनाए हैं तो गिरा नहीं देते, इसलिए सरकार हो जाल पर बनाए तो रहते लेकिन किसी को गिरा देते। ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे बात मान जाइए, हम राजा बन गए तो जो मन में आए करोगे क्या, इसलिए अभी भी सजग हो जाइए आप। नहीं माने और नहीं माने तब कहे होम, हाँ हुंकार शब्द से ही वो राजा का निपातन हुआ है। हुंकार मात्र से वेद जो नीचे गिर पड़े क्या मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अरे और समस्या आ गई बाबा, अब क्या करेंगे हम, राजा भी बने तो राजा भी मृत्यु प्राप्त हो गए। ऋषि मुनि महात्मा के चिंता न करे, तो राजा के विहीन राज्य जो है, राजा क्यों बनते हैं, घर में सियान क्यों रहते हैं, ताकि सब लोग नियंत्रित रहे। नियंत्रण करने वाले का नाम राजा है, घर में सियान है, कहने मुखिया है, ये तो नियम। अब वही नहीं रहे तो सब मनमानी करने लग गए, क्योंकि वो घोषणा पत्र जारी हो गया ना, या जब लो हवन करना दान को सब बंद तो करे, क्या फायदा है। नास्तिक राजा थे, अब ऐसे परिस्थिति क्या हो, सब बिगड़ने लगे। अब तो फिर वर्षा होना, जैसे पानी कैसे गिरता है, दो प्रकार के मेघ है, पर्जन्य और सामर्थक मेघ। किससे बनता है, यज्ञ के आहुति जो हम लोग देते हैं, एक दो पैसा यज्ञ, तो कह रहे हैं सम्यक रूप से विधि विधान हो, जब यज्ञ करोगे वहां क्या बनेगा, पर्जन्य। विधि विधान रहित यज्ञ करोगे तो सामर्थक में वही फिर आंधी तूफान के रूप में जब कार्यक्रम आए, ठीक है ना। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ बच गए हम लोग, नहीं तो हम लोग भी चपेट में आ जाते, फिर भी कुछ तो आया, कई जगह नुकसान हुआ। धान कटाई करना है और पानी गिर गए, जय श्री राम हो गए बेचारे किसान लोग। यही है सामर्थक मेघ कहते हैं। विधि विधान सम्मत कार्य नहीं करोगे तो ये झेलनी पड़ेगी, प्रकृति की मार भयावह होती है, कैसे बचोगे आप। तो विधि सम्मत कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो वही से पर्जन्य जो हम लोग आहुति देते हैं वो पर्जन्य नाम के क्या मेघ बनता है, तब समय आने पर वो बारिश होता है समय अनुसार। विधि सम्मत सब कार्य हो, उससे ही जीवात्मा सब सुखी रहेंगे, ये बता रहे। तो वहां पर अपने सब मनमानी करने लगे, बारिश नहीं हुई, दर दर भटकने लगे। तो भगवान इसीलिए आते हैं, धर्म की हानि हो जाने पर भगवान आते हैं, किसी न किसी रूप में आते रहे हैं, आते रहेंगे, जान लीजिए आप।
युग परिवर्तन हो जाने पर भगवत प्राप्ति होता है। और युग की अवस्था बहुत हो 4,32,000 वर्ष है कलयुग के युग, कई लोग आएंगे। कोई महात्मा बन के आ जाएंगे, कोई ज्ञानी बन करके आएंगे और समाज को दिशा निर्देशित करेंगे। जान लीजिए भगवान तो कल की अवतार होंगे। वो लिखते हैं महाराज जी के यहाँ विष्णु या शर्मा जी के यहाँ, महाराज लोग जाएंगे कहाँ जी, हम लोग रहेंगे हमारे पूर्वज कहीं जाने वाले नहीं है, वो ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? ये ब्राह्मण आखिर कलयुग के अंत में भी ब्राह्मण रहेंगे कि नहीं? भगवान क्या चयन कर रहे हैं? हाँ, मैं कलयुग में ब्राह्मण क्या अवतार धारण करूंगा। द्वापर में ठीक है भगवान कहाँ गए, त्रेता में कहाँ किसके घर आए आप सब लोग जानते हो, लेकिन कलयुग में कहाँ जाए रहेंगे? ब्राह्मण देवता रहेंगे। भगवान आते क्यों है? ये भी देख लीजिए भगवान किसके लिए आते हैं जी, ये भी हमारे जीवन में धारण करने योग्य है। जब जब हो धर्म के हानि पवाड़े सुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा भरम कृपानि सज्जन पीरा। मानस पढ़ लीजिए, गीता में क्या लगे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदप्याम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। धर्म के उत्थान के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। तो जहाँ आधर्म होने लग जाएगा तो कोई कोई आएंगे ना, किसी न भगवान के विविध स्वरूप है, किसी रूप में भगवान आते हैं, तो उस समय भी भगवान माना पड़ा है। क्या जरूरत पड़ गई बाबा, तो वो कहने लगे हाँ राजा रानी की जरूरत पड़ गई है। राजा तो जयराम भी हो गए, तो वैसे ही समय में उनके शरीर के मंथन किए। वेद राजा वेद के शरीर को मथने लग गए। कहा कि तो काला कलोटा मौना पुरुष को मिले, इसको थोड़ी राजा बनाओ। आज भी लोग सोचते हैं किसको राजा बनाए, विचारते ना ना ये राज्य के अधिकारी नहीं रहेंगे। तो इसलिए कहा कि गिरी कान गोचरा, फिर वो लोग सब वनवासी बने, वन में सब रहने वाले। भागवत में आया जब कलमश निकल गए उनके शरीर से, फिर से मंथन किए, काला कलुटा मौना पुरुष निकले गिरिकान, वही सब वनवासी वेश में आज भी है कि पूर्व सब कलमश उत्पन्न हुए सब। अब तब जा करके वो पावन छनाया जब भगवान को आना पड़ गया। बोलो पृथ्वी भगवान की जय। पृथ्वी भगवान के अवतार, ब्रह्म के अवतार। देखो भगवान की परिवार क्या है, राजा। हाँ मेरी आज का दे दे। अरे आनंद ही नहीं आई। आप कैसे प्रवचन का घर में पूजा पाठ जब ज्ञानी लोग जो बैठे रहते हैं सभा में, तो आप लोगों का भी आशीर्वाद बन मिल जाता है वक्त पर। तो इसलिए ये परम जरूरी है। आइए आपका उत्कर्ष हो, ये हमारी व्यास से भगवान की कामना है। तो आपके बालक कुशवान है, आप आए और अपने भांजा जी के, आपकी बहन के मनोबल को बढ़ाए। बड़े लोग आते हैं, उससे मनोबल बढ़ता है, इसलिए अच्छी बात है। बोलिए भगवत से भगवान की जय। तो आइए फिर हम मन को ले चले। तो मामी को भी लेके जा रहे हो क्या? नहीं। हाँ तो ठीक है। तो आपका कुछ बोनर हो जाए तब जाइए लोग सब। जो वही माइक में थोड़ा आवाज दो।
क्योंकि हम सुनने वाले वक्ता हैं, हम सुनते हैं, है तब भी सुनाते हैं कहा है। तो आइए बहुत अरे नहीं महाराज जी बहुत छोटे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, परम हर्ष का विषय है कि महाराज जी ने हमको अपने व्यास मंच में बुला करके बड़ा ही आदर किए हैं, बड़ा अच्छा लगा। बहुत छोटी बुद्धि है हमारी, पीलिका की तरह, फिर भी महाराज जी ने हमें आसमान में चढ़ा दिए। आज का प्रवचन ध्रुव चरित्र बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी बताए कि जिस प्रकार घर में माहौल होता है उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। घड़ा तो जब कुम्हार जी बनाते हैं, जब तक वो कच्चा है तब तक उसको ठोक पीट करके सीधा किया जा सकता है। जैसे ही वह सूखा पकाया गया, यदि उसको टेढ़ा मेढ़ा को सीधा करेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। बस इसी तरह घर में यदि माँ बाप लोग पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे लोग चूंकि माता पिता के अधीन हैं, कह कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन देखते रहते हैं कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। जिसका बाप बीड़ी पीता है, नशा करता है, उसका बेटा जो है जरूर वो रास्ते में अपना कदम बढ़ाता है। और बाप यदि ज्यादा डांटेगा तो कहेगा आप भी तो पीते हो, हमको क्यों कहते हो। और यदि माँ और बाप दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं तो बच्चे लोगों का निर्मल मन देखते रहता है, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे बाप क्या कर रहे हैं। और वही एक एक लकीर, एक एक बात बच्चों के जेहन में जाकर के बैठती है। जिस घर में माता पिता कस के झगड़ते हैं, उस घर के बच्चे लोग आगे चल करके अपने दाम्पत्य जीवन में जब कदम रखता है तो वो भी झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज 5 साल का था, फिर भी विमाता से उसको बड़ा ही कष्टप्रद बात सुनने को मिली। उसके बाद भी माँ ने उसको समझाई, बेटा वो तुम्हारी माँ है और माँ यदि कुछ गलत कह दे उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तुमको यदि बैठना है मेरे बेटा तो तू परम पिता के गोद में बैठ। तो परम पिता मिलेंगे कहाँ माँ? परम पिता मिलेंगे जंगल में, झाड़ी में, जहाँ यमुना नदी बहती है उसके किनारे बेटा, तू मधुबन में जा। और मधुबन में गए और जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। और ऐसे मंत्र का जाप किया, हृदय से जाप किया, तो केवल और केवल 6 महीना में ही उसको भगवान साक्षात दर्शन दे दिए। महाराज जी बताए कि कपित्थ के जो पूजा थी उसको निकाल करके ध्रुव महाराज खाया करते थे। कपित्थ किसे कहते हैं मालूम है ना? कपित्थ है गणेश भगवान के परम प्रिय फल। गणेश जी का जब हम लोग वंदन करते हैं, गजाननम भूतगणाति सेवितम कपित्थ, यही है कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। तो यही कैथ जो है उसको ध्रुव महाराज 3-3 दिन के आड़ में थोड़ा सा निकाल करके खाया करते थे और परम पिता परमात्मा का स्मरण करते थे। उसके बाद उसने जल पिया, जल को भी छोड़ दिया, हवा पिया और हवा को भी छोड़ दिया। उसके बाद एक अंगूठे के सहारा में खड़ा होकर के उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। अंततो गत्वा इंद्र जी आए, उनको भी डर लगा कि मेरी कुर्सी ना छीन जाए, क्योंकि मनुष्य को 3 प्रकार की अभिमान होती है, पद की, धन की और परिवार की। परिवार बड़ा है, हमको कौन क्या करेगा। हमारे पास धन है, हमको कौन क्या करेगा। हमारे पास पद है, अरे पद 5 ही साल के लिए है, 6वां साल आपको कोई पूछने वाला नहीं। ध्रुव महाराज जी ना पद के लिए, ना धन का अपमान किया और ना ही इंद्रदेव को कटु शब्द कहा। वो केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहा। जिसका लक्ष्य जो है बिंदु पर होती है उसका कार्य पूर्ण होता है, लक्ष्यहीन व्यक्ति जो है भटक जाता है। ध्रुव चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि एक लक्ष्य लेकर के यदि मनुष्य कदम उठाता है तो वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। शायद मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। महाराज जी को बारंबार प्रणाम, समस्त दर्शकों को बारंबार प्रणाम। मैं सुनील कुमार और आराधना दीवान जो मुख्य यजमान हैं, इनके मामा हूँ। मेरे बड़े भैया जी भी बैठे हैं, हम दोनों भाई आज ही आए हैं। भैया जी रहेंगे आखिरी तक, और चूंकि हमको जाना जरूरी है इसलिए हम जा रहे हैं और आएंगे आप लोगों की दर्शन करने के लिए। कोशिश रहेगा हम परसों एकादशी उपास रहेंगे, जरूर आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी मामा जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छा है। कथावाचक ही नहीं, कवि है अपने भाषाओं में। वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव पुराण की रचना किए सरल भाषा में। आपका कलम लेखनी वाणी चलते रहे, ईश्वर की भावना के साथ में आइए, भगवान की कथा की ओर अग्रसर हो। तो भगवान का एक अवतार हुआ, पृथु अवतार जिसमें, और जिन्होंने 10,000 कान मंगे थे, बताओ हम 2 ही कान से परेशान हैं। किसके लिए 10,000 कान मांग लिए? भगवान की कसर सुनते के लिए। इसलिए अपने काम को समुद्र के समान मानो, जिनके समुद्र समाना, समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग समाना। ये तो भगवान ने संकेत किए। देखो अब 10,000 कान भी कम, तो हम लोग कान को क्या देते हैं? क्या सुननी चाहिए का? हमको ये लगता है कि हमारे बारे में ही कोई बोल रहे हैं। निंदाचारी चुगली ज्यादा सुनते हैं कानों के द्वारा। ये न करे क्या, हमको लगता है कि ये हमारे बारे में बोल रहे हैं क्या? उधर ध्यान न दीजिए, उधर कान को न दीजिए। कान को कहाँ दीजिए? भगवान की कथा की, इसलिए ही कान मिले। इस कारण से वो पृथ्वी जी महाराज जिन्होंने धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपने बच्चों के बच्चे माने जितने सजीवात्मा भगवान के हैं, उन्होंने कहा जब प्रकट होकर गया है फिर से मंथन की। एक बार तो काले कलूठे को उन्हें पूछने के लिए दोबारा मंथन करने लगे। मंत्रात्मक विधात है, भगवान आते हैं। ये भगवान कैसे आते हैं? यज्ञ के माध्यम से आते हैं। जैसे मंत्रात्मक विधा से जब मंथन करने लगे, जैसे अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होते हैं। अग्नि क्या है? भगवान का रूप है। वैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उनको रानी चाहिए था, रानी सहित आ गए, इसीलिए भगवान है। पृथु और उसकी धर्मपत्नी की नाम थी अर्ची। राजा रानी रूप में प्रकट हुए। तो एक ही काम, राजा का धर्म क्या? जो प्रजाओं क्या दुख है? दुख है, दुख है। क्या दुख है? तो कहे एक पृथ्वी माई जो है ना, पृथ्वी क्या है? रत्न गर्भा है। क्या नहीं है बताइए? पृथ्वी सारी रत्न की खजाना ये पृथ्वी में है और सबको छिपा ली है, कहने लगे। अच्छा ऐसी बात है, हम इनको मारे बिना नहीं रहेंगे, कह लो। और फिर धनुकान उठा ले, धरणी तम बधिष्यामि सत्येदं विदं। सत्य बोल रहा हूं मैं, अभी मारे बिना नहीं रहूंगा। क्या देखते हो कितना प्रेम करते हैं मानव समाज के लिए भगवान। इन भगवान के लिए हम लोग कितना प्रेम करते हैं। पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है। लोगों को ही बोध नहीं। पृथ्वी यहाँ लिखा कि समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। प्रार्थना सब लोग करें तो करना भी चाहिए। 2 काम जरूर करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी सबको याद है, रगड़ो और देखने लग जाओ।
क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती सब विराजमान, ताकि वो कहोगे हाथ से कुछ गलती ना हो जाए। क्या करो, हमारी मजबूरी है। इसलिए समुद्र बसने देवी पर्वत सन्मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम। कौन बता रहे हैं संकेत, ये पृथ्वी कौन है? विष्णु की पत्नी है। तो पृथ्वी माँ माने भारत माता की जय हो। और भगवान नहीं है कहोगे कैसे बनेगा बताओ। भारत माता के भी पतिदेव है कि नहीं? और उसको कहीं भूलोगे फिर कैसे माता जी प्रसन्न होगी? भारत माता एक बताओ, ये जीवात्मा की भूल है, भगवान नहीं है। जय माई कहोगे कैसे बनेगा? भारत माता की प्रसन्नता भगवान की उपासना करने पर है। ये है, इसको हम लोग भूलते जा रहे। भगवान नहीं हुए जी, भगवान नहीं है कहोगे नहीं बनेगा। मानिए जानिए भगवान को तो आपका जीवन धन्य होगा। तो इस प्रकार से यज्ञ कराए सज्जनों, यज्ञ के माध्यम से तब जाकर के वहां बारिश होने लगे। तो यज्ञ कैसे होगा जी? बिना घी के कैसे यज्ञ होगा? इसलिए पृथ्वी माँ बोलो काम धेनु मैया की जय। गौ माता जो आज पुरस्कृत है, जान लीजिए गौ माता। गौ माता का सम्मान करोगे तभी प्रजा का कल्याण होगा। जान लीजिए। उस समय भी देख लो, जब यज्ञ के अभाव में अवर्षण होने लग गई, बरसात नहीं होती थी, अन्न का उत्पादन नहीं होता था, तब पृथ्वी माँ गौ माता बन के आई। कल भी कथा सुन रहे थे, गौ रूप में। त्रेता युग में भी धेनु रूप निज हृदय विचारी, जब भार को सहन न कर पाई ये पृथ्वी माँ, तो गौ रूप में प्रकट हुई थी कि नहीं? हो गौ जगह जगह जनता खाए पिए पड़े हैं। क्या देते हो गौ माता को बताओ? फिर भी वो अपना धर्म छोड़ी क्या? क्योंकि वो माँ है। पेट दे दे, धोवन दे दे, छिलका दे दे, जूठा काठा दिए जा रहे गौ माता, फिर भी अपना धर्म नहीं त्यागी, क्योंकि माँ है। तो पुत्र हो जाए तो क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र पुत्र होंगे, होते रहेंगे, होते आए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। ये माँ वो गौ माता, वो अपना धर्म नहीं त्यागी। आज भी दूध का मतलब क्या? दूध माने अमृत है वो। गौ दुग्ध जिसको कहा अमृत के समान, वो अपना धर्म नहीं त्यागी। ये वही गौ माता प्रकट हो गई, फिर मंथन किए, मैंने दोहन किए। तो जिसको जो चाहिए ले लो ना भैया, कहते तब जा करके जो औषधि चाहिए कैसे वही प्रकट हो गया। गाय गौ के हुंकार महापुर से आप आगे कथा सुनेंगे। जब दग्नि के यहाँ सहस्रार्जुन को पूरा भोजन ही प्रसाद मिल गया। नंदिनी गौ माता कथा सुनते हो, जिन्होंने भी गौ सेवा किया, चाहे रघु हो, दिलीप हो, आज उसका नाम और इतिहास लिखा गया है, ये गौ सेवा है। तो इस प्रकार से वो पावन छनाया, जब यज्ञ के द्वारा फिर बारिश होने लग गई, सब लोग प्रसन्न हो गए। तो ये एक दो यज्ञ काम नहीं चलेगा, क्या 99 यज्ञ पूरा कर दिए, यज्ञ ही चल रहा है। आखिरी में 100 अश्वमेध यज्ञ कराने लगे, तब जाकर के कहे नहीं, अब इसको तो विघ्न करना पड़ेगा। और विघ्न कौन करते? इंद्र जी महाराज। मेरा इंद्रासन ले लेगा भैया, बेटी की इष्ट नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि समग्र तो 100 यज्ञ करे, माने वो पदवी समय आने पर बैठ जाएंगे। इसलिए एक यज्ञ नहीं होने दिए, और घोड़ा चुराग ले गए। इंद्र जो है भेद बदल करके आ गया। क्यों किए ऐसा जी? कहने इसको यज्ञ कराएंगे, 100 यज्ञ कराएंगे, वो एक दिन दावा ठोक देंगे, हम नहीं बनेंगे। बाबा इसको रोको जी करिए। परिणाम क्या हुआ? उसके नाती पोते बड़े ज्ञानी,
दूसरे घोड़ा छोड़ देंगे, उसमें क्या बात है कहा। इसलिए कलिकाल में ना ये अश्वमेघ यज्ञ वर्णित किया गया है। वो घोड़ा पकड़ने के वहां लड़ाई झगड़ा होता था, कलयुगी पानी तो लड़ के मर जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ निषेध है कलयुग में, तो कोई कर रहे हैं वो जयराम जी, वो यज्ञ नहीं है। औषधि क्या चाहिए, कौन से यज्ञ में ये सब बातें हैं। और औषधि मिल भी जाए, पहचानने वाले नहीं, पद्धति तो है, ज्ञानी भी है, कई औषधि जो है छिप गए। बिना सामग्री क्या पूजा करोगे आपने? आप जैसे सामग्री लिस्ट देना जी कहे सुनील जी तब क्या है कि आप सब सुन रहे हो, पूजा पाठ की सामग्री लग रहा है समयानुसार। सामग्री को पहचानने वाले ही नहीं है, यहाँ सामग्री ही नहीं रहे तो क्या यज्ञ होगा। इसलिए कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ नहीं होगा। तो वो अश्वमेघ घोड़ा दूसरा छोड़े तो फिर उनके नाती पोते इतने ज्ञानी थे, अंतर ध्यान हवीर ध्यान अंतर ध्यान की विद्या से छिपे रहते थे और बढ़िया भेद बदल के आए, फिर पकड़े लिए उसको। क्या बात चोरी करते हो बाबा? बाबा जी के पास ले जाओगे, सीधा पकड़ के ले आए। तब भगवान के अवतार से मारने के लिए उद्यत हो गए, बिना मारे नहीं गौ का, पृथ्वी कोई सामान थोड़ी थे। भगवान के अवतार में आए थे, इसी समय भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। नारायण जी आप जो है एक यज्ञ कम ही करो, ज्यादा अच्छा है। एक यज्ञ कम कर लो, 99 में ही समाप्त कराए। तो इस प्रकार से एक यज्ञ कम करो, तो हमारे अंश से आया हो। भगवान के जो अवतार होते हैं ना, अंश हर कला अलग अलग रूप है। पूर्णा अवतार 2 है, राम और श्याम। और मर्जत के अवतार है फिर महाराज, अंश रूप में, हर रूप में, कला रूप में। जब जरूरत पड़ गई अवतार धारण करते हैं भगवान जो। तो तुम तो हमारे अवतार कहाँ लगाए? 99 करना भैया, 100 क्यों करना हो? वो सतत प्रतिबिंब को बनने रहने दीजिए। ये क्या महाराज आप कहते हो? उसी दिन से छलने वाली विद्या प्रकट हो गई। इधर वेद बदल कर क्या, आज भी वेद बदले कैसे कैसे करते रहते देखो। हम ही लोग चक्कर में आ जाते। कोई धन बढ़ाने वाला मिल गया, कोई सोना चांदी चमकाने वाले मिल गए और हम लोग लूटे जा रहे हैं। सावधान है, छद्म युग है। इस युग में बचने का प्रयास करोगे तब आप भान बन पाओ। इस प्रकार से पावन शनाय मेरे इसके वंश में फिर राजा महाराजा प्राचीन मदही नाम के राजा हुए। यही तो बड़ी परंपरा है। अच्छा हमारे पिताजी यज्ञ करें तो हम लोग भी करें, ये परंपरा भी है। दादा बाबा किए रहते तो कहे चलो चलो हम लोग भी करें। तो वो भी कम नहीं थे, वो भी यज्ञ कराने लगे, पृथ्वी को पाट दिए। इसलिए उसका नाम प्राचीन बरही नाम पड़ा। बरही माने उषा, प्राचीन माने पूर्व। ऐसा यज्ञ चला हो पूरा पाट दिए उषा से। एक दिन संत नारद जी आ गए। नारद जी आकर के देखे, वाह बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हो, लेकिन एक गलती करते हो। काय गलती करते हमारा? हिंसा करते होगा। अहिंसा ही परमो धर्म। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यज्ञ आदि पूजन आराधना ये धर्म है। ये प्रदान की ज्ञान प्रदान करते वो तो लिखे हमारा शास्त्र में कर दिए। कहाँ लिखा है? पशु नाम रहित लिखा है। तो हम लोग बलि जो प्रथा चली ना, प्रथा बड़ी खतरनाक है। चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बलि प्रथा हो, उसके अर्थ हम नहीं समझ पाए। दहेज धर्म है, सती धर्म है। धर्म से जुड़े रहोगे तभी कोई काम कर पाओगे। प्रथा माने तो राम क्या हो गया? वो प्रथा हो गया फिर इसलिए सावधानी करवाओ। बलि माने कितने बलि देने के लिए आपके पास सामग्री है, वो चढ़ाओगे। काम, क्रोध, अभिमान, अविवेक, ये क्या है?
इसको बलिदान देना चाहिए। उसको त्यागते नहीं है, एक आध पशु ले आओ, गर्दन काटो, ले आराम से कर दो। ये कोई प्रथा हो? ये प्रथा है वो प्रथा। तो यही करते थे महाराज प्राचीन पर ही, उसको समझाने के लिए आ गए। क्या बात है, ये पाप लग गए, देखते हो जितने पशु मारे हो ना, सब देख रहे हैं, मरोगे, नोच नोच के खाएंगे, करेंगे गरम पाप कोई जाना तो पड़ेगा। शास्त्र में वो बात नहीं लिखी है, त्याग लिखा किसी राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। साथ में श्री राम में जीवन देखोगे तो फिर काहे किसी को बद करोगे, बताओ। अच्छा ये लिखा है हमारा गलती हो गई, तो गलती हो गई, पश्चाताप करोगा, सुधार कैसे होगा? गलती काम के प्रति जब तक के पश्चाताप नहीं होगी, हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। गलत काम करते हो, पश्चाताप के आंसू बहाने लग जाओगे, आपका जीवन धन्य होगा। यही नियम। रोने लग गए राजा, अब मेरा कल्याण करो महाराज। नारद जी गए थे, बताने लगे अब दोबारा गलती नहीं करना, उसी का नाम पश्चाताप। एक बार पछता लिए फिर दूसरे काम करने लग जाओगे। एक बार पश्चाताप हो गई, फिर गलत काम करोगे तो फिर कैसे बनेगा? पश्चाताप हो गई तो फिर आप गलत मार्ग में ना चलो। जिसके लिए पश्चाताप किया हो, फिर गलती दोहराओ। ये मतलब जाकर उसे उन्हीं के घर में ऋषभ देव भगवान की भगवान चल भैया करे, और बेटा मन क्या कर दी। देखो जीवन में सुधार आएगी, भगवान आपके घर बालक बन के आएंगे। और जीवन सुधरेगा नहीं तो कहाँ भगवान आप आओ। भगवान तो हर रूप में आने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने अहिंसा धर्म का प्रचार किए उन्होंने, और तो भगवान नहीं थे, इतने उनके क्या हो गए, पुजारी बन गए ऋषभ देव। बहुत चेहरा चपाटी खूब हुए, बड़ा मुश्किल है, लोग पूजा पाठ नहीं करने देते थे, मेरे करने लगे, छिपे रहते थे, अज्ञान में तो पहुंच जाते थे। फल पुत्रादि में भी सुगंधी आती थी, खोदते ढूंढते पहुंच जाते थे। चेहरा लोग कहाँ छिपे हो महाराज, बड़ा मुश्किल कर दिए, अपना साधना नहीं कर पा रहा हूँ। उन्हीं को फिर जैन समाज ने कहा हमारा ये भगवान आराध्य देवता है, तो कोई जैन अलग थोड़ी है, ये तो सनातनी है सब ना। हम लोग अलग अलग पंथ में बटेंगे तो कैसे बनेगा? सब सनातनी है, और कोई थे ही नहीं यहाँ। यहूदी आए, फारसी आए, ये कब आया? ये सनातन परम कब से जारी है? इसको हम लोग आज भूलते जा रहे हैं। सब लोग सनातनी है, सब भगवान के हैं। ये जब भाव रहेगी तब जा करके वो ध्वजा फहरते रहेगी सनातन। तो उनके ही आगे वंश में महाराज भरत जी का प्राकट्य हुआ है, राजर्षि भरत, और जिसके नाम से भारत देश पड़ गया। तो पहले नाम नहीं था, क्या महाराज कहोगे आप? है समय परिवर्तन हो रहा है, कितने कितने नाम बदल गए। दिल्ली इंद्रप्रस्थ नाम था उनका, इंद्रप्रस्थ नाम, ये सब आए, अब वो धीरे धीरे सब परिवर्तन चल रहा है। कहाँ क्या परिवर्तन करना है। इंद्रप्रस्थ जैसे नाम को बदल करके अंग्रेज दिल्ली क्या करो उसका। 52 अक्षर हमारे हिंदी वर्ण वाला, अब 36 वाले बड़े बन गए यार। 2 अक्षर से एक शब्द बनता है। समय अनुसार आप विचार करें तो ये सब विचार नहीं, प्रश्न है। ये भगवान, तो ये तो क्या नाम था? पहले भारत देश का नाम अजनाब नाम था। अजनाब होने आप स्ट्रेटजी नाम दे दो, नक्शा नोकीला है भारत देश के नक्शा। तो वैसे ही नोकीले जो है बकरे के नाभि का है, इसलिए इस देश का नाम अजनाब था। कालांतर में परिवर्तन क्यों हुआ जी? कि महाराज भरत जैसे राजा प्रकट हो गए। ये भरत राजर्षि भरत है।
एक भरत त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई एक ही नंदन, और एक भरत महाभारत काल में भरत वंशी राजा है, कौरव पांडव सब हुए ना, ये सब भरत वंशी महाराज भरत का फिर ये 3 भरत महाराज है। तो नाम के अनुसार में गुण धर्म, आज भी जिसके नाम भरत है तो भरत बन के रहे तो ज्यादा अच्छा। नामों की तो महिमा है, नाम के आधार में गुण धर्म होने से जीवन में सतत कल्याण की प्राप्ति होती है। नाम के अनुसार में चलने का प्रयास जीवात्मा को करना चाहिए। इस देश का नाम वही भरत राजर्षि के नाम से धन्यास्य भारत भूमि भाव्य। भारत की महिमा गाई गई, कौन गा रहे हैं? भगवान ही गा रहे हैं। धन्य है। अच्छा, किसके महिमा गाते हैं भगवान? अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं। धन्य है भारतवासियों, और हमको गौरव नहीं है भारत में जन्म लिए कर। तो कैसे भारत की होली बताइए आप, क्या गा रहे हैं? हो अमीशम किम कारिशो स्वदैतेषां स्वगतं स्वयं भरे यही जन्मलब्धं निपुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकस्पृहाहिनः। भगवान का ने हो धन्य है मनुष्यों, कितने सौभाग्यशाली हुआ कि आज भगवान की आराधना पूजा उपासना कर रहे हो। समय पड़े भगवान को हम लोग बात करने निकाल करके बढ़िया नहलाने लग जाते हैं, और नहीं है तो क्या करोगे? इसी को मानसिक पूजा कहा गया है। कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, एक ही बात मनाने लग जाओ। क्या कहो, क्या बताओ महाराज, मेरे पास न चांदी का पात्र है, न तांबे के है, न पीतल के है, स्टील के भी बर्तन नहीं है, तो क्या करो? तो आप एक ही प्रार्थना, हृदय का पात्र, हृदय को पात्र बना, भगवान वहीं बैठ जाएंगे। अच्छा, मेरे भगत कह रहे हैं कि मेरे हृदय में बैठ जाओ, मेरे पास कोई पात्र